अलोयस वोबेन एक सफल जर्मन व्यवसायी और इंजीनियर थे, जिन्हें पवन टरबाइन बनाने वाली कंपनी एनरकॉन की स्थापना और स्वामित्व के लिए जाना जाता है। नवंबर 2020 में उनकी संपत्ति का अनुमान लगभग 4.78 बिलियन यूरो था, जिससे वे जर्मनी के शीर्ष 50 सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हुए। अगस्त 2021 तक फोर्ब्स ने उनकी कुल संपत्ति लगभग 7.1 बिलियन डॉलर आंकी थी। अप्रैल 2024 तक उनकी नेटवर्थ घटकर 5.8 बिलियन डॉलर रह गई थी। अलोयस वोबेन की यात्रा अक्षय ऊर्जा के प्रति उनके दृष्टिकोण से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने पवन ऊर्जा के जरिए ऊर्जा समाधान खोजने का सपना देखा। उन्होंने एनरकॉन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सतत समाधान के साथ ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाना था। इंजीनियरिंग और नवाचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने एनरकॉन को पवन टरबाइन उद्योग में एक अग्रणी कंपनी बना दिया। अलोयस वोबेन का जन्म पश्चिम जर्मनी में हुआ था और उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त की, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओल्डेनबर्ग से स्नातक की डिग्री हासिल की। 1984 में उन्होंने ऑरिच में एनरकॉन की स्थापना की। शुरुआत में केवल 3 कर्मचारियों के साथ उन्होंने पवन टरबाइन के विकास और निर्माण की दिशा में काम शुरू किया। समय के साथ एनरकॉन जर्मन पवन ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई। 1993 में वोबेन ने एक महत्वपूर्ण नवाचार पेश किया, बिना गियर वाली टरबाइन और पूर्ण कन्वर्टर तकनीक के साथ, जिसे एनरकॉन E40 मॉडल में प्रस्तुत किया गया। यह तकनीक एनरकॉन को वैश्विक पहचान और सफलता की ओर ले गई। डॉन अलोयस वोबेन ने अपने करियर की शुरुआत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई से की थी, जिसमें उन्होंने पवन ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने मित्र मीनहार्ड रेमर्स के साथ मिलकर 1975 में अपनी पहली 22 किलोवाट की पवन टरबाइन बनाई। बाद में 1984 में उन्होंने एक छोटी टीम के साथ एनरकॉन की स्थापना की और 55 किलोवाट E15 12वां मॉडल पर काम शुरू किया। शुरुआत में एनरकॉन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कंपनी को तुरंत सफलता नहीं मिली। फिर भी वोबेन अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध और दृढ़ निश्चयी बने रहे। उनके सहकर्मी उन्हें उन कठिन समयों में भी न थकने वाले एक जुझारू नेता के रूप में याद करते हैं। 1992 में एनरकॉन ने E40 बाय 500 किलोवाट टरबाइन के लॉन्च के साथ एक बड़ी सफलता हासिल की। यह दुनिया की पहली बिना गियर वाली पवन टरबाइन थी, जिसने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वोबेन के नेतृत्व में तकनीकी नवाचारों के चलते उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा गया। उनके सहकर्मी उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता, सरलता और पवन ऊर्जा उद्योग के प्रति अटूट समर्पण के लिए याद करते हैं। उन्हें एक दूरदर्शी और प्रेरणा स्रोत माना जाता है, जो अपने समय से दशकों आगे थे। 2010 तक एनरकॉन ने 3 मेगावाट की उन्नत टरबाइन का निर्माण शुरू कर दिया था। 2012 में स्वास्थ्य कारणों से वोबेन ने सक्रिय प्रबंधन से इस्तीफा दे दिया और अपनी संपत्ति अलोयस वोबेन फाउंडेशन को सौंप दी। यह फाउंडेशन एनरकॉन का एकमात्र मालिक बन गया, जिससे उनकी विरासत को सुरक्षित रखने में मदद मिली। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते 1 अक्टूबर 2012 को अलोयस वोबेन ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी अलोयस वोबेन फाउंडेशन को सौंप दी, जिससे फाउंडेशन ने एनरकॉन समूह का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया। यह निर्णय न केवल कंपनी की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि वोबेन के स्वास्थ्य और विरासत की रक्षा के लिए भी अहम रहा। अगस्त 2021 में फोर्ब्स ने उनकी संपत्ति का अनुमान 7.1 बिलियन डॉलर लगाया। हालांकि उन्होंने सक्रिय प्रबंधन से दूरी बना ली थी, लेकिन उनके दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार की छाया अब भी एनरकॉन की गतिविधियों पर बनी हुई है। उनकी संपत्ति पवन ऊर्जा क्षेत्र में उनकी सफलता और योगदान का प्रमाण है। अलोयस वोबेन, पवन टरबाइन निर्माता कंपनी एनरकॉन के दूरदर्शी संस्थापक, 2021 के मध्य में 69 वर्ष की आयु में एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्होंने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाला। 1980 के दशक में स्थापित एनरकॉन वोबेन के नेतृत्व में विशेष रूप से ऑनशोर पवन ऊर्जा पार्कों के लिए टरबाइन की आपूर्ति करता है और यूरोप में वेस्टस के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। 1992 में कंपनी ने बिना गियर वाली पहली पवन टरबाइन को पेश कर तकनीकी क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई, जिससे पवन ऊर्जा उत्पादन की दक्षता और प्रदर्शन में क्रांति आई। एनरकॉन न केवल टरबाइन का निर्माण और स्थापना करती है, बल्कि अपने ग्राहकों को व्यापक सेवा कार्यक्रम भी प्रदान करती है, जिससे टरबाइनों की उच्च कार्यक्षमता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाती है। हाल के वर्षों में जर्मनी में पवन ऊर्जा में आई मंदी और लाभ में कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद
एनरकॉन नवाचार और विकास के पथ पर कायम है। 20,000 से अधिक वैश्विक कर्मचारियों के साथ कंपनी आज भी पवन ऊर्जा उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वोबेन की सोच और नेतृत्व आज भी कंपनी के मार्गदर्शन में प्रेरणा देता है। उनकी मृत्यु के बावजूद अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में उनका अग्रणी कार्य आज भी उद्योग को आकार दे रहा है और सतत प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण संरक्षण में प्रेरणा बना हुआ है। एनरकॉन के संस्थापक अलोयस वोबेन का जीवन निजी था, जो उनके परिवार पर केंद्रित था। वे विवाहित थे और उनका एक बच्चा था। वे जर्मनी के ऑरिच शहर में अपने परिवार के साथ रहते थे। अपने व्यावसायिक कार्यों के बावजूद वोबेन अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते थे। दुर्भाग्यवश लंबी बीमारी के बाद अगस्त 2021 में उनका निधन हो गया। उनके योगदान ने न केवल अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र को आकार दिया, बल्कि उन्हें जानने वालों के जीवन पर भी गहरा असर डाला। अपने शानदार करियर के दौरान एलोयस वोबेन को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदानों के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। ये पुरस्कार उनके नवाचार और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। जर्मनी का ऑर्डर ऑफ मेरिट, देश के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवा और प्रतिबद्धता के लिए उन्हें यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया। जर्मन संघीय पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यूरोपीय सोलर प्राइज 2004, यूरोसोलर द्वारा उन्हें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत समर्पण हेतु यह सम्मान मिला। ऑनररी डॉक्टरेट इशरत 2006, यूनिवर्सिटी ऑफ कैसल द्वारा उन्हें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में उनके प्रभावशाली कार्यों के लिए मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। इंडिजिनेट 2006, ऑस्ट्रीजिशियन लैंडशाफ्ट द्वारा उन्हें ईस्ट फ्रीजियन अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए मानद नागरिकता प्रदान की गई। रूडोल्फ डीजल मेडल इन गोल्ड 2008, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इन्वेंशन DIE द्वारा उन्हें पवन ऊर्जा तकनीक में उनके नवाचारों के लिए यह पदक दिया गया। निचले सैक्सोनी राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय आर्थिक और तकनीकी योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला। ये सभी सम्मान अलोयस वोबेन के दूरदर्शी नेतृत्व, स्थायित्व के प्रति समर्पण और नवाचार की भावना का प्रमाण है, जिन्होंने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा दी।